हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय सिंह एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ फार्माकोकाइनेटिक्स का थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग्स, सेकंड पार्ट में पढ़ा एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। अब आइए देखते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को देखना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। वंस ए ड्रग्स हैज़ गेन्ड एक्सेस टू द ब्लड स्ट्रीम इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूट टू अदर टिश्यू। एक बार जब ड्रग्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है टिश्यू में। द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ड्रग्स डिपेंड ऑन इट्स लिपिड सॉल्युबिलिटी। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स होता है वो डिपेंड करता है लिपिड के सॉल्युबिलिटी पे, आयोनाइजेशन पे, फिजियोलॉजिकल पीएच पे और बाइंडिंग टू प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन पर कि कैसे बाइंड्स होते हैं ड्रग्स प्लाज्मा से और टिश्यू प्रोटीन से, और डिफरेंस इन रीजनल ब्लड फ्लो का डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है। मूवमेंट ऑफ ड्रग्स प्रोसीड अंटिल equilibrium is stabilized between unbound drugs in the plasma and in the tissue fluids। का मूवमेंट एक प्रोसीड होता है इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करने के लिए अनबाउंड ड्रग्स और बाउंडेड ड्रग्स, जो टिश्यू से बाउंस हो चुके हैं ड्रग्स और जो ब्लड में ड्रग्स है उन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम बनाने के लिए होता है। अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी, ये भी का वैल्यू क्या होता है, मतलब अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। तो द अमाउंट ऑफ ड्रग्स प्रेजेंट इन द बॉडी एज ए मल्टीपल ऑफ दैट कंटेंड इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा। मतलब हम जो ड्रग्स का कॉन्सेंट्रेशन दे रहे हैं बॉडी में वो प्लाज्मा में कितना प्रेजेंट है, वो हमारे प्लाज्मा में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू। टोटल ड्रग्स इन द बॉडी जैसे 1000 मिलीग्राम है और प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन 50 मिलीग्राम पर ml है, तो भी की वैल्यू होगी 20 लीटर। मतलब जो हम लोग ड्रग्स दिए हैं 1000 मिलीग्राम ड्रग्स दिए हैं और उसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन 50 ग्राम है, तो वो 20 लीटर प्लाज्मा में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग डू नॉट इंटर सेल। लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स जो होता है वो सेल्स में इंटर नहीं करते हैं। इनका भी अप्रॉक्सीमेटरी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम्स का लगभग 0.25 लीटर पर केजी होता है। एग्जाम्पल फॉर स्टेप्टोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन। कौन कौन से फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स को अफेक्ट करते हैं। लिपिड, वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ द ड्रग, पीके वैल्यू ऑफ द ड्रग, डिग्री ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, अफिनिटी ऑफ डिफरेंट टिश्यूज, फैट लीन बॉडी मास रेशियो, डिजीज लाइक CHF, यूरेमिया एंड सिरोसिस। ये सब फैक्टर्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स को अफेक्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग गेट इनिशियली डिस्ट्रीब्यूट टू ऑर्गन विथ हाई ब्लड फ्लो दैट इज ब्रेन, हार्ट, किडनी एंड। जो हाईली लिपिड ड्रग सॉल्युबल्स होते हैं वो इनिशियली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऑर्गन में, जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी, जब इनका ब्लड फ्लो हाई होता है। उसके बाद ये वैस्कुलर बल्कि टिश्यू जैसे कि मसल्स और फैट में जाते हैं। फिर वहाँ से प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन गिरने के बाद ये विड्रॉ होते हैं हमारे ब्रेन से, किडनी से, हार्ट से, और धीरे धीरे हमारे बॉडी में जाते हैं। ग्रेटर द लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग फास्टर इट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो जब ड्रग्स का लिपिड सॉल्युबिलिटी ड्रग्स ज़्यादा होता है तो इनका फास्टर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एनेस्थेटिक्स एक्शन ऑफ थियोपिटोन इंजेक्शन इंट्रावेनस इज टर्मिनेटेड इन ए फ्यू मिनट्स ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन। जो हम एनेस्थीसिया के लिए इंजेक्शन यूज करते हैं थियोपिटोन इंजेक्शन इंट्रावेनस, वो कुछ मिनट्स में रीडिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा हमारे बॉडी में जाता है। Penetration into brain and CSF. The capillary endothelial cells in brain have tight junction and lack large intercellular pores and investment of neural tissue cover the capillaries. जो हमारे ब्रेन में कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो टाइट जंक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं और उसमें कमी होता है इंटरसेलुलर पोर्स का, और ये इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यूरल टिश्यू कवर्स द कैपिलरीज। न्यूरल टिश्यू कवर्स करते हैं कैपिलरीज को और एक फॉर्म करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। A similar blood CSF barrier is located in the choroid plexus where capillaries are lined by choroidal epithelium having tight junction. Similar एक और बैरियर फॉर्म होता है ब्लड CSF बैरियर जो कि choroid plexus कैपिलरीज के द्वारा लाइंड होता है। इसमें choroidal epithelium होता है जो कि टाइट जंक्शन के द्वारा जुड़ा होता है। Both these barriers are lipoidal and limit the entry of non-lipid soluble drugs, example gentamicin and neostigmine etc. ये दोनों बैरियर लिपोलाइडल होते हैं और लिमिट एंट्री होती है नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स का, जैसे कि जेंटामाइसिन और नियोस्टिग्माइन। ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स देयरफॉर आर एबल टू पेनिट्रेट एंड हैव एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। केवल लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स ही पेनिट्रेट करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर या CSF ब्रेन बैरियर को, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करते हैं। तो ये फिगर है हम लोग का यूजुअली कैपिलरी और ब्रेन कैपिलरी का, जिसमें कि यूजुअली कैपिलरी में इंटरसेलुलर पोर पाया जाता है और इसमें लिपिड इनसॉल्युबल पोलर ड्रग और लिपिड सॉल्युबल पोलर नॉन पोलर ड्रग दोनों आ जा सकते हैं।
और इसमें टाइट जंक्शन पाया जाता है जो कि ब्लू कलर से दिखाया गया है। इसमें केवल लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स ही पेनिट्रेट कर सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। इसमें ग्लियल सेल्स प्रोसेस ऑफ कोराइडल एपिथेलियम भी पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैसेज अक्रॉस प्लेसेंटा। प्लेसेंटल मेम्ब्रेन आर लिपोलाइडल एंड अलाउ फ्री पासेज ऑफ लिपोफिलिक ड्रग्स विच रेस्ट्रिक्टेड हाइड्रोफिलिक ड्रग्स। प्लेसेंटल मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपोफिलिक ड्रग्स को पासेज करता है पर ये हाइड्रोफिलिक ड्रग्स को पास नहीं करता है। हाउएवर रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट्स ऑफ नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स व्हेन प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन मैटरनल सर्कुलेशन गेन एक्सेस टू द फीटस। जो नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं प्लेसेंटल मेम्ब्रेन के लिए, लेकिन जब इनका कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है हमारे बॉडी में या फिर ये बहुत देर से हमारे बॉडी में होते हैं तो ये प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं और ये फीटस में चले जाते हैं। एग्जाम्पल फॉर मॉर्फिन, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। मोस्ट ड्रग्स पोसेस फिजियोकेमिकल अफिनिटी फॉर प्लाज्मा प्रोटीन। मोस्ट ड्रग्स जो होते हैं वो फिजियोकेमिकली अफिनिटी होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन से। एसिडिक ड्रग्स जनरली बाइंड टू प्लाज्मा एल्बुमिन एंड बेसिक ड्रग्स अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। एसिडिक ड्रग्स जो होता है वो बाइंड होता है प्लाज्मा एल्बुमिन से एंड बेसिक ड्रग्स जो बाइंड होते हैं अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से। बाइंडिंग टू एल्बुमिन इज क्वांटिटेटिवली मोर इम्पॉर्टेंट। जो एल्बुमिन से जो ड्रग्स बाइंड होते हैं वो क्वांटिटेटिवली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ड्रग्स हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, ये सारे ड्रग्स हैं जो कि एल्बुमिन और अल्फा एसिटिक ग्लाइकोप्रोटीन से जुड़ते हैं। एल्बुमिन से जैसे कि बार्बिचुरेट्स, बेंजोइडाज़ेपिन्स, वेल्पोरिक एसिड, फेनिटिन etc। और अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बीटा ब्लॉकर्स, बुबिसिन, लाइकोकेनाइन etc। वन ड्रग कैन बाइंड टू मेनी साइट्स ऑन द एल्बुमिन मॉलिक्यूल्स। एक ड्रग बहुत सारी साइट से एल्बुमिन से बाइंड हो सकता है। जिसका हायर एफिनिटी होता है ड्रग्स का वो लोअर एफिनिटी वाले ड्रग्स को हटाकर खुद जुड़ जाता है। टू हाईली बाउंड ड्रग्स डू नॉट नेसेसरली डिस्प्लेस ईच अदर। जो हाईली बाउंड ड्रग्स होते हैं वो नेसेसरी नहीं होता कि एक दूसरे को डिस्प्लेस करके जुड़ जाएंगे साइड से, ये ओवरलैप नहीं करते हैं। एग्जाम्पल प्रोबेंस एसिड एंड इंडोमेथासिन आर हाईली बाउंड टू एल्बुमिन बट डू नॉट डिस्प्लेस ईच अदर। ये जो दो एग्जाम्पल दिए मैंने, प्रोबेन एसिड एंड इंडोमेथासिन, ये हाईली बाउंडेड एल्बुमिन से होते हैं पर ये एक दूसरे को डिस्प्लेस नहीं करते हैं। सिमिलरली एसिडिक ड्रग्स डू नॉट जनरली डिस्प्लेस बेसिक ड्रग्स, या फिर सेम बेसिक ड्रग्स डू नॉट डिस्प्लेस द एसिडिक ड्रग्स। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्लिनिकली इंपॉर्टेंस डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन आर सैलिसिलेट्स डिस्प्लेस सल्फोनिलुरेज, इंडोमेथासिन फिनोटिन डिस्प्लेस वेराफेरिन एंड सल्फोनामाइड्स एंड विटामिन के डिस्प्लेस बिलोबिरिन एंड सैलिसिलेट्स डिस्प्लेस मेथोट्रेक्सेट। टिश्यू स्टोरेज, कैसे स्टोर होता है ड्रग्स टिश्यू में। ड्रग्स में आल्सो एक्यूमुलेट इन स्पेसिफिक ऑर्गन्स और गेट बाउंड टू स्पेसिफिक टिश्यू कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो स्पेसिफिक ड्रग्स होते हैं वो स्पेसिफिक मसल्स या टिश्यूज़ को में स्टोर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ दिए गए हैं टिश्यूज़ और इसमें कौन कौन से ड्रग्स स्टोर होते हैं। जैसे स्केलेटल मसल में डायोक्सिन, इमेटिन जो कि टू मसल प्रोटीन से जुड़ते हैं। लीवर में क्लोरोक्विनिन, टेट्रासाइक्लिन्स, इमेटिन एंड डाइक्सोजिन। किडनी में डाइक्सोजिन, क्लोरोक्विनिन एंड इमेटिन। थायराइड में आयोडीन। ब्रेन में क्लोरोप्लाज्मिन एंड एसिटाजुलामाइड एंड आइसोनेजाइड। रेटिना में क्लोरोक्विनिन। आइरिस में इफेड्रिन, एट्रोपिन। और बोन एंड टीथ में टेट्रासाइक्लिन, हैवी मेटल्स। एंड एडिपोज टिश्यू में थियोपेंटोन, ईथर, माइनोसाइक्लिन्स, DDT dissolve in neural fat due to high lipid solubility remain stored due to poor blood supply or fat। इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। यदि आपको ये पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।